हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने किया था फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और वन रैशनल नंबर एंड अदर इज इरेशनल नंबर। नाउ अब हमारा ये टॉपिक है कन्वर्जन इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। अब पी बाई क्यू फॉर्म से मतलब क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म से मतलब हमारा पी बाई क्यू फॉर्म हमारी होती है रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, ओके। तो अब क्या है, अब रैशनल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन में देखें तो। एक तो टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रीअकरिंग। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये तो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इनको तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में ला ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहला है हमारा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनको अगर हमें कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लो हमारे पास एग्जांपल है टर्मिनेटिंग का 0.5। इसको अगर हमें पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.5 और इसी को हम ऐसे ले सकते हैं, पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो 5/10, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म है। और अगर इसको कट करके रखेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा मान लो हमारे पास है 1.75। ठीक, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1.75 और ये हो जाएगा, अगर हम पॉइंट को हटाएंगे 175, पॉइंट का हम 1 लगा देते हैं और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ही जीरो। जैसे यहाँ पे पॉइंट का 1 लगा दिया, एक डिजिट है तो एक जीरो। अब इसको हम कट कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं तो ये 25 8 जा 200 होता है, 25 7 जा और 25 4 जा, तो ये हमारे पास 7/4 पी बाई क्यू फॉर्म आ गई है। उसके बाद मान लो हमारे पास एक और है क्वेश्चन, जैसे 0.06 है मान लो हमारे पास। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको मानते हैं कि x इज इक्वल टू 0.06, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 6 क्योंकि आगे वाली डिजिट का कोई मतलब नहीं, जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है। पॉइंट की जगह लगाएंगे 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक, और यहाँ पे कट करेंगे 2 3 जा 6 और 2 पे ये नीचे 50 आ जाएगा। ये हमारी पी बाई क्यू फॉर्म 3 उसके बाद 3/50 हो गया। और अगर हमारे पास डी ऑप्शन है, मान लो 7.2 है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो ये मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 7.2, डेसिमल को हटाएंगे 72 हो जाएगा, डेसिमल का 1 1 0 है ये, और इसको कट करेंगे तो ये 2 पे कट करेंगे तो ये 36 और नीचे कट करेंगे तो ये 5, तो ये 36/5 हमारी। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जो है, एक्सपेंशन जो है, उनको हम सिंपली पॉइंट को हटा के और नीचे 1 और जितनी डिजिट है उनको 0 लगा के उस हिसाब से कर सकते हैं। ये सिंपल होता है हमारे पास। दूसरा आता है हमारे पास कि जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, रीअकरिंग, रीअकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, तब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें है, जैसे हमारे पास फर्स्ट है, मान लो हमारे पास ए पार्ट में अगर हम माने कि जैसे हमारे पास ऐसे एग्जांपल आ जाए कि 0.3 के ऊपर बार, या फिर ऐसे लिखा आ जाए 0.3333 ऐसे कुछ आ जाए, या फिर हमारे पास ऐसे आ जाए कि 0.6 के ऊपर बार हो, या फिर 0.9 के ऊपर बार हो हमारे पास। ठीक है, ऐसे टाइप का आ जाए, तो इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें करना होता है कि जैसे
कि फर्स्ट हम मान लेते हैं कि 0.3 है हमारे पास, तो हम मानते हैं कि x इज इक्वल टू 0.3333 और ऐसे ऐसे करके ये चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, या तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ इक्वेशन नंबर 1 या बोथ साइड लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, बोथ साइड। अब 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है? 10 से मल्टीप्लाई इसने किया है क्योंकि ये देखो 3 सेम है, हमने जस्ट एक डिजिट को डेसिमल के उस साइड में लेके जाना है। जब हमारा ऐसे हो कि हमें एक डिजिट को, सिंगल डिजिट को अगर हमें डेसिमल से उस साइड में लेके जाना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट को अगर हमें डेसिमल के उस साइड में लेके जाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट को तो 1000 से। तो अगर इस साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको जैसे कि ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.3333 ऐसे है, इसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 इधर आ जाएगा, 3.3333 ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3.3333, ये ऐसे है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब मैं करूँगा इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। 2 में से 1 को, जैसे 10x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से 10x माइनस x इज इक्वल टू, इस साइड में आ जाएगा मेरा 3.3333 माइनस 0.3333, ये ऐसे। ठीक, अब 10x में से 1x जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा 9x, और यहाँ पे ये सारा का सारा जो है ये कट हो जाएगा, 3 में से 0 गए तो ये रह जाएगा मेरा 3, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में ये हो जाएगा 1/3, मेरी p/q फॉर्म आ जाएगी, 1/3 मेरी p/q फॉर्म आ जाएगी। ठीक, इस टाइप से अगर मेरे पास एक ही डिजिट है और उसके ऊपर वो बार बार वही रिपीट हो रही है, उसको करना है तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। जैसे कि यहाँ पे 0.9 है तो मैं x को ऐसे लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 0.9999, 4 बार लिखो 5 बार लिखो, कोई उससे वो नहीं है। अब क्या है, इसको अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना है तो मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड में, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999, और ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10x माइनस x करेंगे तो ये रह जाएगा मेरा 9x इज इक्वल टू 9। देखो ये सारा का सारा जो डेसिमल के बाद का है वो सारा कट जाएगा, 9 में से 0 गए 9, तो ये मेरा x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 के इक्वल मतलब 1/1, जो कि हमारी p/q फॉर्म होती है। ठीक, ये इस टाइप से कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट वाला भी करूं, ये 0.6 वाला भी, तो x इज इक्वल टू 0.6666 ऐसे है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब क्या करेंगे, क्योंकि एक 6 को इधर लेके आना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x इज इक्वल टू 6.6666 ऐसे, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करेंगे तो 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 6, ये सारा का सारा तो कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 0, यहाँ पे 6 रह जाएगा। x इज इक्वल टू 6/9, 3 पे कट करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा, ये मेरे पास 2/3 आ गया। ठीक, ये था मेरे पास अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रही है बार बार तो। ठीक,
ओके। बी टाइप है हमारे पास कि मान लो हमारे पास 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, जैसे कि मैं लिख दूँ 0.34 के ऊपर बार ये रिपीट हो रहा हो, या फिर ऐसे 1.67 के ऊपर बार ये डिजिट रिपीट हो रही हो। तो इनको कैसे करना, सेम ही है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 0.3434 ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या है, अब क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा, x की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 4 आगे आ जाएगा, 3 4 आगे आ गया, और उसके बाद ये 3 4 3 4 3 4 ऐसे, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक। उसके बाद हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 100x माइनस x इज इक्वल टू 34.3434 माइनस 0.3434 ऐसे करेंगे। अब ये 34 पॉइंट के बाद वाले तो 0 हो जाएंगे, 0.34 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेगा 34 इज इक्वल टू, और ये 100 माइनस एक्स 99x, तो x इज इक्वल टू 34/99। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये अगर किसी पे कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो ये आंसर सिंपली मेरा ठीक। ओके, तो ये था मेरा अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही हो। इसका दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरा जैसे कि हमारे पास इसको मान लेते हैं हम x इज इक्वल टू 1.676767 ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट को आगे लेके आना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। इन 2 डिजिट को आगे लेके आना तो मैं किससे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड में। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 100x इज इक्वल टू 1 पहले से था ही 2 डिजिट और आ गई तो ये 167.6767 ऐसे करके, और ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करेंगे तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 167.6767 माइनस 1.6767। ठीक। अब ये 6767 पॉइंट के बाद वाला तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0। अब 167 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 166 रह जाएगा, और इधर रह जाएगा 99x, तो ये रह जाएगा x इज इक्वल टू 166/99। ये किसी पे अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं तो ये हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा अगर हमारे पास 2 डिजिट रिपीट हो रही हो तो। ठीक, टाइप सी है हमारे पास कि हमारे पास डिजिट तो एक ही रिपीट हो रही है, बट क्या है कि एक डिजिट हमारे पास समथिंग लाइक दैट कि 0.12 इसमें सिर्फ 2 ही रिपीट हो रहा है मान लो हमारा, या फिर ऐसे आ जाए 0.45 और इसमें हमारा 5 ही रिपीट हो रहा हो। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या सिंपली वही मानना है, x इज इक्वल टू 0.1222 ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या है कि हमें पहले इस 1 को आगे लेके आना पड़ेगा क्योंकि ये तो रिपीट नहीं हो रहा। तो इसके लिए इस 1 एक डिजिट को आगे लेके आना तो 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1.2222 ऐसे करके, ये मान लो मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब क्या है, अब हमें जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसको भी डेसिमल के उस साइड में लेके जाना होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इस डिजिट को आगे लेके आना है हमें, तो या तो ये कर सकते हैं हम कि इस इक्वेशन नंबर 2 को 10 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक डिजिट को हमें आगे लेके आना है, या फिर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को
100 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि 2 डिजिट आ जाए। तो हम 1 को ना मल्टीप्लाई करके 2 को ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन, या फिर अगेन ना लिख के मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 100x इज इक्वल टू, और 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 2 आगे चला जाएगा, जगह 12.2222, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब जो रिपीटिंग पार्ट है वो आगे आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है हमारा 100x माइनस इक्वेशन नंबर 2 मतलब कि 10x। लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पे है मेरा 12.2222 माइनस 1.2222। ठीक, 100x में से 10x गया तो ये 90x रह जाएगा। यहाँ पे क्या है देखो, डेसिमल के बाद वाला तो सारा का सारा सेम है, वो सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 0 बच जाएगा। 12 में से 1 गया तो ये रह जाएगा हमारा 11। तो यहाँ से अगर करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 11/90 मेरा रह जाएगा। x इज इक्वल टू 11/90 रह जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं 0.45 रिपीट कर रहा है, इसको अगर करके देखें तो ये मेरा हो जाएगा, x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.45 रिपीट कर रहा है, 5 ये रिपीट कर रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पहले हम इस 4 को आगे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 10x इज इक्वल टू 4.5555। ठीक, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद फिर दोबारा से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इस 5 को भी आगे लेके आना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा, दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 5 आगे आ गया, 5 ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा 100x में से 10x जाएंगे तो 90x इज इक्वल टू, ये 5 ये तो कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 45 में से 4 गया तो ये रह जाएगा 41। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 41/90। ये आ गया मेरा। ठीक, ओके, तो हमने क्या देखा अब ये कि ऐसे 1 डिजिट रिपीट हो रही हो। अच्छा, इसका एक और करवा देता हूँ डी में जैसे कि ये कुछ ऐसे हो कि 0.123 और ये 3 रिपीट कर रहा हूँ, या फिर ऐसे हो एक और अगर इसका करेंगे तो 0 कोई ज़रूरी नहीं है, 9.457 और ये 7 रिपीट कर रहा हूँ हमारा। ठीक, तो इस टाइप के अगर मान लो एक ही डिजिट रिपीट करिए बट उसके आगे 2 डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है, ऐसे टाइप का हो, देखो तरीका सेम ही रहता है, बस ये है कि एक बार समझ लोगे तो क्लियर रहेगा सारा का सारा। इसको हम क्या है, x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.12333, ये हमारा पार्ट रिपीट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस 12 को, जो ये 1 2 है, इन 2 डिजिट को हमें आगे लेके जाना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। इन 2 डिजिट को आगे लेके जाना है, तो 2 डिजिट को जब डेसिमल से आगे लेके जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 100x इज इक्वल टू 12.333 और ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 हो जाएगी। अब जो रिपीटिंग पार्ट है, रिपीटिंग पार्ट वाला 3 है, इसको भी आगे लेके जाना है। तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/, अब क्योंकि एक डिजिट को ही लेके जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x
इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 123.3333 ऐसे, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा 1000x में से 100x जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरा 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 123.33 माइनस 12.33। तो यहाँ रह जाएगा मेरा 900x इज इक्वल टू, ये 3 पॉइंट वाले तो हमारे जीरो हो जाएंगे। 123 में से अगर मैं 12 सब्ट्रैक्ट करूँगा, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये 1, तो ये रह जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 111/900। ये मेरी p/q फॉर्म बन जाएगी। ठीक, इस सेकंड वाले को आप खुद से ट्राई करके देखना, इस सेकंड वाले को खुद से ट्राई करके देखना, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब इसमें और भी टाइप हो सकती हैं, इसमें और भी टाइप 2 डिजिट रिपीट हो गई, 3 डिजिट रिपीट हो गई, ये कुछ इसमें एक वो करवा देता हूँ कि जैसे कि ई टाइप में अगर मैं ऐसे बोल दूँ, ई टाइप में अगर ऐसे आ जाएगी 0.345, ये 2 डिजिट रिपीट हो रही है, ये 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम x इज इक्वल टू 0.345, ये 4545 ये डिजिट रिपीट हो रही है। अब सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उसको आगे लेके जाएंगे, उसके लिए किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट आगे लेके जानी है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.454545, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब जो रिपीटिंग पार्ट है 4 5, इसको भी आगे लेके जाना, तो 2 डिजिट को आगे लेके जाना, तो किससे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। अब इक्वेशन नंबर 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 10x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 345.4545, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब 1000x में से 10x को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 990x इज इक्वल टू 4545, ये जो डेसिमल के बाद हैं ये सारे जीरो हो जाएंगे। 345 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 342 रह जाएगा, और x इज इक्वल टू 342/990। अगर कुछ कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। टर्मिनेटिंग वाला तो बहुत सिंपल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के क्वेश्चन को। ठीक, इसमें कुछ और टाइप अगर आती हैं, कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।